हेलो स्टूडेंट्स, आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड हैं। कुछ सॉल्व भी करेंगे जो एस सी वर्मा में अनसॉल्व दिए हैं, एक्सरसाइज में दिए हैं, और कुछ सॉल्व भी प्रॉब्लम्स करेंगे। पहले जो एक्सरसाइज में दिए हैं उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 12 लिया हुआ है और क्वेश्चन आज जो डाउट आप लोगों ने बल्कि पूछे हैं वही दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर हैज 100 टर्न्स। इस तरह से सोलेनॉइड दिया हुआ है और इसमें 100 टर्न्स दिए हैं पर सेंटीमीटर। क्या 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पीयर। ए कॉइल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर हैविंग अगेन 100 टर्न्स एंड रेजिस्टेंस 20 ओम इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो इसके इनसाइड दूसरी भी कोई कॉइल रखी हुई है, इसमें भी 100 ही टर्न्स हैं और रेडियस इसका 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोएक्सियली रखा गया है। द कॉइल इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर इफ करंट इन द सोलेनॉइड इज रिवर्स। मतलब पहले जिस डायरेक्शन में जा रही थी करंट की डायरेक्शन बदल दिया गया है, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दिया गया है। तो करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो उस केस में जो चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, और चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो उससे ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो आपको बताना है कि कितना चार्ज फ्लो कर गया है थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ये जो सेकेंड कॉइल है ये कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से और फर्स्ट कॉइल है वो सोर्स से कनेक्टेड होगा, दिख नहीं रहा, तो उसमें करंट ये फ्लो कर रही है। बाद में करंट जो है सोलेनॉइड में, जो ये सोलेनॉइड दिया हुआ है इसमें डायरेक्शन चेंज कर दिया है। तो जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगी तो चेंज ऑफ फ्लक्स इसमें भी होगा एक्सिस पर। अब सोलेनॉइड की एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या है, करंट, और म्यू नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होगा। एन जो दिया है नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इन्होंने दे रखा है वो है 100 और आई जो दिया हुआ है इन्होंने वो करंट दिया है क्या, 5 एम्पियर। तो B इज इक्वल टू आपको पता लग गया, B इज इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट एन आई। हमने म्यू नॉट रख दिया, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ था और आई रख दिया है। इसमें एक चीज है, ये 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर हैज 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर और आपको एसआई यूनिट के लिए पर मीटर से, यानी डिनोमिनेटर में आप सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 10⁻⁻² और ले लेंगे। ये फाइनल B की वैल्यू, ये फाइनली B की वैल्यू। उसके बाद क्या है, ये कॉइल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर हैविंग 100 टर्न्स रेजिस्टेंस 20 ओम इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कोएक्सियल। क्या, इनसाइड द सोलेनॉइड कोएक्सियल। द कॉइल इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर। तो ये जो दूसरी कॉइल रखी हुई है इसमें अगर आप इसमें फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स की बात करें कितना चेंज होगा, तो फ्लक्स φ1 जो होगा वो क्या होगा, B इंटू ए। और ये फ्लक्स किसमें है, जो स्मॉलर कॉइल दिया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, B कितना दिया है जो हम लोगों ने निकाला है, इसमें आप ये देख सकते हैं 10 की पावर पर ये 4 आएगी, 10⁻³ और 5 इंटू 4 कितना आ जाएगा 20 पाई इंटू 10 की पावर (-4) यानी प्लस हो जाएगा -7 + 4 -3 आ गया फाइनली। और इसको भी रखना चाहें तो सीधे सीधे 2 पाई इंटू 10 की पावर इससे भी -2, ये फ्लक्स φ1 आ जाएगा। और ये फ्लक्स φ1, अच्छा साथ में ये तो B ही लिखा ना हमने, इंटू ए भी होगा। ए कितना होगा, पाई, ए कितना होगा πr²। आर का मतलब क्या होगा, हमें इससे इसमें चार्ज निकालना है। हमें चार्ज जो सोलेनॉइड में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से निकला है, करंट फ्लो करेगी उसकी वजह से निकालना है। तो यहाँ एरिया जो होगा, रेडियस जो होगा 1 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर। फाइनल जो रिजल्ट आएगा B इंटू ए, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2 फाइनली 2 पाई इंटू 10 की पावर -2, तो ये हो गया, और इंटू पाई इंटू 10 की पावर -2। तो आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 2 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर -6, ये आ गया क्या, φ1। अब इन्होंने ये कहा है कि व्हेन द
करंट इन द सोलेनॉइड इज रिवर्स्ड, तो अगर करंट रिवर्स करी जा रही है तो आप जानते हैं डेल्टा फाई जो होगा वो क्या होगा, फाई टू माइनस क्या, फाई वन, फाई टू माइनस क्या, फाई वन। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस, तो ये आ जाएगा क्या, 2 इंटू जो हम लोगों ने डेल्टा फाई निकाला है 2 इंटू 2 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस 6 आ जाएगा डेल्टा फाई। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ई क्या होगा, माइनस एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा माइनस एन कितना है 100 टर्न्स में, और इंटू डेल्टा फाई कितना है 4 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस 6। ये कैलकुलेशन जरा एक बार आप लोग भी देख लेंगे, कहीं कोई मिस्टेक हो तो आप देख लीजिएगा। तो ये 4 पाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6, और अपान जो डेल्टा टी है ये आप ऐसे ही लें, कुछ आगे कर जाएगा। तो अब करंट देखेंगे तो क्या होगा, ई बाई आर, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई माने 100 इंटू क्या 4 पाई स्क्वायर इंटू क्या 10 की पावर माइनस 6 अपान ये 100 इंटू 4 पाई स्क्वायर 10 की पावर माइनस 6 अपान क्या डेल्टा टी इंटू आर की वैल्यू कितना है, आर दिया है उस कॉइल में, रेजिस्टेंस जो उसका दिया हुआ है वो 20 ओम दिया। अच्छा अब आई मालूम हो गया, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई डेल्टा टी, तो यहाँ पर आई की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करोगे क्या 100 इंटू क्या 4 पाई स्क्वायर इंटू क्या 10 की पावर माइनस 6 अपान ये डेल्टा टी इंटू क्या होगा 20, और इंटू क्या हो जाएगा फाइनली, यहाँ पर भी ये डेल्टा टी ये है, और एक डेल्टा टी वहां से भी आएगा, ये डेल्टा टी, ये डेल्टा टी इंटू 20 लिख दिया, और ये डेल्टा टी ये अभी जो है ये भी आएगा, ये डेल्टा टी फाइनली कैंसिल हो जाएगा, ये जो है ये वैल्यू जो है dt और dt कट जाएगा, और फाइनल ये अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आती है Q की, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कूलम, ये क्या 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। इसके बाद नेक्स्ट जो है 12 के बाद नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है 19 इसी साइज का। तो अगला हम 19th पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, अदरवाइज समझ नहीं पाएंगे। ये मैंने लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, ये है 19 एस सी वर्मा का। पिछला जो क्वेश्चन था वो 12 था, और ये है 19। तो इसमें इन्होंने ये दिया है, थोड़ा क्वेश्चन में मैं इसलिए लिख देता हूँ ज़्यादा समझ में आता है। द मैग्नेटिक फील्ड इन द सिलिंड्रिकल रीजन शोन इन फिगर increases at the constant rate 20 मिली टेस्ला पर सेकेंड। ये जो सिलिंड्रिकल मतलब उसका क्रॉस सेक्शन इन्होंने दिया है, मैग्नेटिक फील्ड इन द सिलिंड्रिकल रीजन शोन इन फिगर है, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन दिया है, तो इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 20 मिली टेस्ला, यानी आपको क्या दिया है dB बाई dt। आप याद रखिएगा कि 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 टेस्ला पर सेकेंड करना है। तो याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स चाहे B चेंज हो, चाहे A चेंज हो, चाहे B और A के बीच थीटा चेंज हो, B A cos थीटा, B स्केलर पर A होता है, तो दोनों तीनों में से कोई भी एक चीज चेंज हो जाने से फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं। तो अगर हमें, और उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, ईच साइड ऑफ स्क्वायर ABCD एंड DEFA, तो ABCD और फिर क्या है D, फिर है DEFA, क्या DEFA। तो इन्होंने ये दिया हुआ है कि ईच साइड जो है 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो अब इसलिए इनके रेजिस्टेंस भी सेम होंगे, लेकिन जो A और D के बीच जो कनेक्ट हुआ है वो इन्होंने रेजिस्टेंस दे रखा है, और वो है 4 ओम। यहाँ पर 4 ओम है, और इसी में ये पूछ रहे हैं कई केसेस लेकर के। फर्स्ट केस में क्या कहा है इन्होंने, फर्स्ट केस में स्विच S1 इज क्लोज, मतलब ये जो है स्विच S1 क्लोज्ड है, और ये जैसे कि हमने कनेक्टिंग वायर बना रखे हैं, तो इन्होंने दिया नहीं है, इसका रेजिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ है, और कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ AD में
बताना है कि करंट कितनी जाएगी। तो आपका पहला केस ये है कि S1 इज ओपन बट S2 इज क्लोज, तो ये तो ओपन हो गया तो इसमें कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। S2 क्लोज किया तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और जब ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो करंट फ्लो करेगी। तो पहली चीज ये है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होता है, माइनस d∅/dt। तो माइनस d∅ का मतलब क्या होगा, dB/A/dt। तो ये एरिया तो चेंज हो नहीं रहा है, तो माइनस A बाहर कर लो और dB/dt, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा और इसी से करंट आएगी। तो जब S2 क्लोज्ड है तो आप ये देखिए एरिया ये 1 सेंटीमीटर दिया है, ये भी 1 सेंटीमीटर दिया है। क्या कहा है, ईच साइड इज ईच हैज लेंथ 1 सेंटीमीटर, चाहे वो ABCD हो, मतलब कोई भी हो, लेंथ 1 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं 1 × 1 एरिया जो होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस कॉइल का कितना हो जाएगा, कितना 4 हो जाएगा। तो जो फ्लक्स चेंज हो रहा है इस एरिया में, वो एरिया आपको दे रखा है क्या, 1 × 1। तो 1 × 1 मतलब 1 और सेंटीमीटर है, तो 1 × 10⁻⁻⁴ हो जाएगा मीटर स्क्वायर का। नहीं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा -1 × 10⁻⁻⁴, और dB/dt दिया है 20 × क्या 10⁻⁻3। दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा इसमें ये हटा देंगे, और चूंकि SI यूनिट में हो गया है तो दिस वोल्ट ये आ गया ईएमएफ। सारा कुछ हमने SI में कन्वर्ट कर लिया है। एरिया को भी, एरिया 1 × 1 जो आएगा 1 ही आएगा, और चूंकि सेंटीमीटर है तो मीटर में करने के लिए मैंने 10⁻⁴ ले लिया है। अच्छा, करंट इन्होंने पूछा है फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में इन्होंने कहा है S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन, तो इसका कोई कंसीडर ही नहीं करना है क्योंकि S2 ओपन है, ये क्लोज्ड है, तो ये पूरा क्लोज हो जाएगा। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो करेगी। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 4 4 4 4, तो ये आ जाएगा, जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा 16 आएगा। तो I विल बी E/R, और E कितना लेंगे हम लोग, ये आ जाएगा 1 × 10⁻, यानी 20 × 10⁻⁻⁷, और रेजिस्टेंस कितना लेंगे 16, तो ये आ जाएगा कितना 1.25 × 10⁻⁻7 एम्पियर। तो ये तब है जब when S1 इज क्लोज, S2 इज ओपन। सेकेंड केस में उन्होंने क्या कहा है कि S1 इज ओपन, S2 इज क्लोज्ड। तो सेकेंड केस में भी एरिया वही है, क्योंकि ईच साइड इज 1 सेंटीमीटर, तो एरिया वही आएगा, और उसका रेजिस्टेंस भी 16 है। तो सेकेंड के का भी आंसर, ए का जो आंसर है 1.25 × 10⁻⁻⁷, तो बी का भी वही आंसर होगा 1.25 × 10⁻⁷। लेकिन सी केस में बोथ S1 एंड S2 आर ओपन। तो जिस समय S1 और S2 ओपन है तो ये ओपन सर्किट होगा, करंट नहीं फ्लो करेगी। उसके बाद जो है लास्ट केस है, बोथ S1 एंड S2 आर क्लोज। तो जब S1 और S2 दोनों ही क्लोज्ड हैं, तो अब ये देखिए आप क्या होगा, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। तभी क्या होगा, P/Q = क्या है, R/S। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, तो इसमें करंट आप जानते हैं ये पोटेंशियल सेम हो जाता है, और जब ये सेम पोटेंशियल हो जाएगा, नो करंट विल फ्लो थ्रू AD, क्योंकि इन्होंने AD के थ्रू ही पूछा है। तो ये जो है कंप्लीट होता है क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो है 22। ये क्वेश्चन नंबर 22 कुछ इस तरह से है, क्लोज्ड कॉइल हैविंग 100 टर्न्स इज रोटेटेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 4 × 10⁻⁴ टेस्ला about a diameter which is perpendicular to the field. The angular velocity of rotation is 300 revolution per second. मतलब ओमेगा जो दिया है वो होता है क्या, 2π/60 × न्यू करिएगा। जब कभी भी रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया हो तो 2π/60 से मल्टीप्लाई करो फ्रीक्वेंसी को, तो ओमेगा आ जाएगा। और अगर कहीं रेडियन पर सेकेंड दिया है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड दिया है, तो 2π से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा कि ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2π/60 × क्या 300, तो ये 0065, ये आ जाएगा क्या 10π रेडियन पर सेकेंड। ये तो ओमेगा इन्होंने दिया हुआ क्या।
कि ए क्लोज्ड कॉइल हैविंग 100 टर्न्स इन रोटेटेड इन यूनिफॉर्मिटी फील्ड ऑफ, यानी बी की वैल्यू दिया हुआ है क्या 4 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। उसके बाद अबाउट ए डायमीटर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन इज दिस, द एरिया कॉइल इज, एरिया कॉइल भी दे रखा है इन्होंने कितना 25 इंटू डायरेक्ट कर दो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर असाइनमेंट में कन्वर्ट कर दो। तो ये हो गया एरिया एंड इट्स रेजिस्टेंस आर दे रखा है क्या 4 ओम। फाइंड एवरेज ईएमएफ डेवलप इन हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल में जो थीटा होगा वो कितना होगा 180 होगा। तो ये फाई जो होता है बी ए फर्स्ट केस में फाई 1 जब लेंगे तो फाई 1 क्या होगा बी ए, और नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है तो आप n से मल्टीप्लाई कर दें, क्या एन बी ए, फाई बी ए होता है लेकिन n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाई 1 पहले फ्लक्स क्या है, इन्होंने नंबर ऑफ टर्न्स क्या दिया हुआ, द नंबर ऑफ फ्रॉम ए टर्न, नंबर ऑफ टर्न नहीं दिया, 100 दिया है। तो ए क्लोज कॉइल हैविंग 100 टर्न, सॉरी, तो n दिया है तो 100 और b कितना दिया है 4 × 10⁻⁴ और a दिया है क्या 25 × 10⁻⁻⁴। तो NBA ये फाई 1 हो गया। अच्छा फाई 2 की वैल्यू जो दिया है वो क्या होगी 180 से, पहले भी परपेंडिकुलर था दोबारा फिर परपेंडिकुलर हो गया, तो थीटा है 180, तो NBA cos 180 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 × B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम वैल्यू आएगी। तो आप ये समझिए जो वैल्यू पहले आ रही है पहले वैल्यू आ जाएगी 25 × 4 यानी 100, और 100 × 100 25 × 4 क्या 100, और 100 × 100 ये 10⁻⁴ हुआ, उससे कट गया, तो फाइनली वैल्यू 10⁻⁻⁴ आ गई। कितनी वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻⁴। तो फाई 2 की वैल्यू भी क्या आएगी माइनस और आ जाएगा 10⁻⁻⁴, और यहाँ कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप डेल्टा फाई देखिए कितना आएगा, फाई 2 माइनस क्या फाई 1, माइनस माइनस हो जाएगा फिर प्लस, ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁴ और माइनस माइनस प्लस 10⁻⁻⁴, दिस इज 2 × 10⁻⁻⁴, ये तो डेल्टा फाई आ जाएगा। और जब आपको डेल्टा फाई मालूम है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फर्स्ट जो पार्ट है क्या है, फर्स्ट पार्ट कि ए पार्ट जो हम लोग कंसीडर करेंगे, तो ए पार्ट दिया है एवरेज ईएमएफ डेवलप इन हाफ टर्न, तो ई की वैल्यू होगी क्या डेल्टा फाई, होता माइनस है लेकिन माइनस सिर्फ साइन के लिए है, तो जो है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, माइनस साइन सिर्फ लेंथ ला के लिए है, यहाँ इग्नोर करेंगे, और डेल्टा फाई की वैल्यू होगी कितनी 2 × 10⁻⁻⁴ डेल्टा फाई की वैल्यू। और टाइम और निकालना है, टाइम देखने के लिए अगर 10 पाई रेडियन पर सेकेंड है, क्या है 10 पाई रेडियन पर सेकेंड है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इन 1 सेकेंड, क्या यहां निकाल लेते हैं, इन क्या 1 सेकेंड, या ऐसे कर ले इन 10 पाई रेडियन है, तो टाइम फॉर 10 पाई रेडियन कितना है 1 सेकेंड है, क्योंकि 10 पाई रेडियन पर सेकेंड इसकी स्पीड है, तो टाइम फॉर 1 रेडियन जो होगा 1/10 पाई आ जाएगा, और टाइम फॉर कितना हाफ टर्न है, क्या होगा हाफ टर्न में 180 होगा, फुल टर्न में 360 होता है, तो ये टाइम फॉर पाई रेडियन पाई अपॉन 10 पाई कट जाएगा, दिस इज 1/10 सेकेंड। तो टाइम जो डेल्टा टी है इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10 सेकेंड। तो यहां पर अगर ई की वैल्यू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी रखोगे तो ये आ जाएगा क्या 1 ऊपर एक 10 और आ जाएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आया 2 × 10⁻⁻3, 2 × 10⁻⁻3, और ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया।
फर्स्ट का आंसर हो गया 2 इंटू 10 की पावर -3 और बी है द एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन फुल टर्न। तो बी पार्ट में जब फुल टर्न में होगा तो सेम उसी पोजीशन पर ही आ जाएगा। तो 5 - 5 अगर आप निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, दोनों सेम है। वहां पर चूंकि 180 था, cos 180 था, वहां क्या cos 360 है तो प्लस ही रहेगा। तो 5 - 5 तो NBA माइनस NBA 0 आ जाएगा। तो सेकेंड पार्ट का तो आंसर हो जाएगा क्या 0। और फिर उसके बाद सी है द नेट चार्ज डिस्प्लेस्ड इन पार्ट ए। तो सी पार्ट में इन्होंने पूछा क्या है, चार्ज पूछा है और क्यू होता है क्या I डेल्टा टी। क्यू क्या होता है, I होता है Q बाई टी। तो आपको चार्ज पूछा गया है तो इसमें I क्या हो जाएगा E बाई आर इंटू क्या डेल्टा टी। तो E कितना है 2 इंटू 10 की पावर -3 और R कितना दिया है 4 ओम। R कितना दिया है 4 ओम और डेल्टा टी कितना दिया है 1/10 ये। तो इससे अब वैल्यू ये निकाल लेंगे तो कितना आएगा, ये 10 की पावर -4 हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर 0.5 इंटू 10 की पावर -4 ये कूलम आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर 25 है एससी वर्मा का। और क्या, सपोज द एंड ऑफ द कॉइल इन प्रीवियस प्रॉब्लम आर कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, नेग्लेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट इन 1 मिनट। तो आप ये देखिए कि इसमें हम पिछला जो क्वेश्चन नंबर 24 है तो उसका डेटा हमने ले लिया कि, और क्वेश्चन में ओरल पढ़ देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा जब करिएगा। 25 करने के पहले आप क्वेश्चन नंबर 24 करेगा। 24 में उन्होंने ये कहा है कि एक कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, कॉइल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर is being rotated with a constant angular velocity 80 revolution per minute दिया है। तो अगर रेडियन में इसे बनाएंगे तो 80 × 2π/60 रेडियन पर सेकेंड। जब आपको पर मिनट दिया हो तो आप 2π/60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी रिवॉल्यूशन पर सेकेंड दिया है तो सिर्फ 2π से मल्टीप्लाई। तो एंगल बनाने के लिए एक रिवॉल्यूशन में 2π एंगल होता है। तो अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है 0.10 टेस्ला। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 24 में उन्होंने मैक्सिमम ईएमएफ पूछा है। तो मैक्सिमम ईएमएफ क्योंकि एक ही टर्न है और ई आप जान रहे हैं क्या होता है, E0 साइन ओमेगा टी। ये क्या होता है, E0 साइन ओमेगा टी। तो इस केस में E0 ही पूछा है और E0 आप जानते हैं क्या होता है, VAN ओमेगा। बी आपको दे रखा है, एरिया πr² ले लेंगे इसको कन्वर्ट करके, और नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ 1 है और ओमेगा जो है आपको दिया हुआ है। तो VAN ओमेगा जो मैक्सिमम ईएमएफ ही पूछा है। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में तो ये है कि कोई कॉइल रोटेट की जा रही है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी दिस एंड फाइंड द क्या मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है VAN ओमेगा हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 24। लेकिन अब 25 में उन्होंने उसी क्वेश्चन को एक्सटेंड किया, तो मैंने इसीलिए डिस्कस और डेटा सब वहां से ले लिया है। तो सपोज द एंड ऑफ द कॉइल इन प्रीवियस प्रॉब्लम आर कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस ऑफ दिस, नेग्लेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। आप जैसे जान रहे हैं कि हीट प्रोड्यूस चूंकि ईएमएफ वेरी कर रहा है, जो E0 है वो तो कांस्टेंट है लेकिन ईएमएफ तो टाइम टू टाइम वेरी कर रहा है। तो 1 मिनट में अगर आपको निकालना है तो इंटीग्रेशन से ही हो पाएगा कि हीट प्रोड्यूस्ड, आप हीट का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, I² R और क्या dt, इंटीग्रेशन 0 to t ये रहेगा। तो t यहाँ 1 मिनट दिया हुआ, यहाँ पर आप 0 to t यानी t 1 मिनट, I कितना होगा E² बाई क्या R² R dt। यहां से आप एक R तो कैंसिल कर देंगे। अब ये क्या होगा 1/R 0 to t, E² क्या होगा E0² साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और E0 आपको पहले से ही पता है क्वेश्चन नंबर उसमें VAN ओमेगा, B कितना है 0.010 और A कितना है
पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 25 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। बी ए एन क्या है 1 और इंटू ओमेगा ये आ जाएगा कितना 2 3 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 8 पाई बाई 3 आ जाएगा, 0 0 कट गया 2 3 टाइम्स कट गया, तो इंटू पूरे तो ई नॉट जो होगा बी कितना है 0.010 टेस्ला हो गया और ए कितना हो गया पाई इंटू आर स्क्वायर 25 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया सर्कुलर कॉइल है। और उसके बाद इन्होंने बी ए एन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ओमेगा कितना होगा 8 पाई बाई 3, तो ये ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी, तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप ये देखिए इंटू डी टी, इसमें ई नॉट स्क्वायर और ई नॉट अगर आप लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा ई नॉट वहाँ वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, ई नॉट स्क्वायर बाई कितना आर, ये तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 टू टी क्या होगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी और क्या बाई 2 इंटू क्या टी आ जाएगा। तो ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे, मैं समझता हूँ ई नॉट भी दिया हुआ है, cos 2 ओमेगा टी डी टी जो आप लेंगे टी 1 सेकेंड पर, तो मैं समझता हूँ आप लोग इंटीग्रेशन ही कर सकते हैं, और इन केस अगर नहीं करेंगे तो मैं फिर डिस्कस कर लूँगा, अदरवाइज अब इस प्रॉब्लम में तो आपका हो जाएगा। ये प्रॉब्लम जो है आंचल आपके लिए कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आप कर लेंगे, नहीं कर लेंगे तो मैं आप बताना तो मैं बता दूँगा। 1 IRMS में भी हमने सेम चीज़ किया हुआ है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की निकालना है, तो ये एक्सप्रेशन कई बार हम लोग यूज़ किए हैं। 25 क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ये क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे और टाइम आंचल इसलिए लग गया कि एक बार हमने बना के दोबारा फिर डालना पड़ा कि वो अपलोड नहीं हो पाई थी। तो अगला जो हम कुछ करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल 3 सीक्वेंस में आता है। ये लास्ट आज का लेक्चर में लास्ट रखे हुए हैं आंचल, अगला जो आपने दे रखे हैं न्यूमेरिकल्स वो नेक्स्ट लेक्चर में हम रख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी यही लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा और टाइम थोड़ा इसलिए लगा क्योंकि क्वेश्चन कुछ इनकम्प्लीट थे, तो हमने कंप्लीट करके रोड़े के क्वेश्चन तब कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ फेस एरिया, और आंचल अगर आप सुन रहे हो देख रहे हो तो आप ध्यान रखिएगा, क्लास जो होती है रेगुलर वो ऑप्टिक्स वगैरह की जो क्लासेज हो रही हैं वो अभी से करते रहिए, एग्ज़ाम चलते रहते हैं, क्योंकि अगर क्लासेज नहीं करोगे तो आगे सब चीज़ें बहुत टफ हो जाएंगी, तो फिर प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा निकलेंगी। A conducting circular loop of face area this is placed perpendicular to a magnetic field which varies as b equal to this much. Find the charge flowing through any cross section during the time t equal to 0 to t equal to 40 millisecond. ये चेंज है। बाकी सेकेंड पार्ट जो है, if the resistance of the loop is this much, find the thermal energy developed in this period. ये पिछला ही क्वेश्चन हो गया, ये पिछला ही क्वेश्चन हो गया। जैसे पिछली बार भी कॉइल रोटेट की जा रही थी तो इन्होंने वही चीज़ रोटेट करने में बी ही डायरेक्ट दे दिया, वहाँ 0.1010 दिया था, यहाँ 0.2 टेस्ला दिया हुआ, साइन 50 पाई टी डायरेक्ट दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ आ गई सीधे सीधे 50 पाई हो गया, और वहाँ पर हमें दिया था 80 रिवोल्यूशन पर मिनट दिया था, तो वहाँ ओमेगा दिया नहीं था, यहाँ ओमेगा डायरेक्ट दिया हुआ है। तो फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। याद रखिएगा कि चार्ज क्यू जो होगा क्या होगा, आई डी टी होगा, इंटीग्रेशन इसलिए कि करंट यहाँ वेरी करेगी, और करंट आप जानते हैं अगर आप निकालना चाहें करंट होगी ई बाई आर, और ई क्या होगा, वह ई वेरिएबल है क्या, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई क्या हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई कितना आ जाएगा आर, और आप देख सकते हैं कि ई नॉट की वैल्यू क्या आती है, ई की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर हमने ई कैसे निकाला है, ई होता है क्या है माइनस डी फाई बाई डी टी, और ई की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस डी फाई क्या होता है बी इंटू क्या ए अपान क्या डी टी, और यहाँ पर ई विल बी माइनस ए कॉन्स्टेंट है बाहर कर देते हैं, और डी बाई डी टी ऑफ बी, तो बी कितना दिया है 0.2 साइन 50 पाई टी अलग कर,
कर लेते हैं। Q क्या है, I dt है, और यहाँ पर टाइम जो दिया है t, कितना दिया है टाइम, 50 मिली सेकेंड दिया हुआ है। तो आप याद रखिएगा ये 50 मिली सेकेंड अगर आप टाइम पीरियड इसमें निकालना चाहें तो ओमेगा दिया है आपको क्या, 50 पाई, जो टी का कोफिशिएंट है 50 पाई वो ओमेगा है। तो ओमेगा आपको मालूम है, तो टाइम पीरियड टी जो है आप चाहो तो निकाल सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड टी जो आएगा 2 पाई अपान ओमेगा कितना है, टी के जगह 2 पाई अपान ये कितना आ जाएगा, 50 पाई आ जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो टी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स, ये भी करीब 40, अगर आप देखें 2 अपान क्या 50 इंटू 100 कर लीजिए तो आप इंटू 10⁻⁻², तो 50 क्या हुआ 2 टाइम्स हो गया, तो और एक 4 इंटू क्या हुआ 10⁻⁻², तो यहाँ पर अगर 40 कर लें तो ये हो जाएगा क्या 40 इंटू 10⁻⁻3, यानी 40 मिली सेकेंड, यही टाइम पीरियड आ गया जो उन्होंने जिस टाइम में आपको निकालना है। यानी 1 टाइम पीरियड में कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा ये इन्होंने पूछा है। तो जो टाइम 40 मिली सेकेंड दिया है, बाई चांस आप निकालें 2 पाई बाई ओमेगा तो ये 40 मिली सेकेंड आ जा रहा है। यहाँ 40 मिली सेकेंड यानी एक टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन, इस टाइम में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना चार्ज फ्लो करेगा ये पूछा है। तो ये आई डी टी, तो यहाँ पर टाइम लिमिट आप ले लो 0 से t ले लो, क्योंकि वो टाइम पीरियड भी बाई चांस वही निकाला है, 40 मिली सेकेंड जो दिया है, इसी को हम टाइम पीरियड निकालेंगे। तो अब ये I की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, I होगा क्या E बाई आर, और E क्या होता है माइनस d∅ बाई डी टी। तो इससे E की वैल्यू आ जाएगी जो माइनस d∅ होता है B इंटू ए अपान डी टी, तो माइनस ये A बाहर कर लीजिए dB बाई डी टी, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल इन्होंने दिया है क्या 0.2 साइन 50 क्या d बाई डी टी आप क्या 0.2 साइन 50 पाई टी, तो ये आ जाएगा माइनस ए, रख देंगे सारी वैल्यूज पता है आपको, इंटू क्या 0.2 इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन जो होगा यहाँ पे क्या होगा cos 50 पाई टी, और साथ में टी का जो कोफिशिएंट है 50 पाई मल्टीपाई, ये होता है। वैसे भी निकालें तो ये जो है बी ए एन ओमेगा होता है, सारी दी है वैल्यू, एन का एक ही कॉइल है तो नंबर ऑफ टर्न 1 हो गया है, तो उससे भी यही निकल आता है। तो ई जब आपको मालूम हो गया है तो आई होता है ई बाई आर, यहाँ पे निकालते हैं पहले चार्ज। तो चार्ज फ्लोन जो होगा इंटीग्रेशन 0 टू टी आई डी टी, और आई की वैल्यू बोलो क्या है ई बाई आर है, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी कैलकुलेट कर लिया जाए, ये पॉइंट आप हटा दें तो यहाँ 10 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और यहाँ पर एरिया भी डायरेक्ट रख ही लें, एरिया आपको दिया है कितना 2.5 इंटू 10⁻⁻3, और इंटू क्या हो जाएगा अगेन 5 इंटू 2 क्या 10 पाई हो जाएगा, और cos 50 पाई टी, ये आ गया क्या cos, इसको लिखना cos 50 पाई टी। ये अगर आप अब कैलकुलेट करें, फिर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, फिर से 10 और ये 10 कट जाएगा, फाइनल वैल्यू माइनस तो साइन के लिए है, आप समझ ही रहे हो, तो 50 इंटू कितना आ जाएगा, सॉरी 25 पाई इंटू 25 पाई इंटू 10⁻⁻3, क्या 25 पाई इंटू 10⁻⁻3 cos 50 पाई टी हो जाएगा। दिस इज ई। यहाँ ई को आप अगर रखें, आई डी टी रखना है तो ई बाई आर रखें, तो कितना होगा माइनस साइन निगलेक्ट कर दें, तो 25 पाई इंटू 10⁻⁻3 cos 50 पाई टी और डी टी है ये जो है ई अपान क्या आर भी रहेगा, और आर की वैल्यू रेजिस्टेंस इन्होंने खुद दिया हुआ है, कितना रेजिस्टेंस कितना दिया है, एक कंडक्टिव फेस एरिया जिसमें परपेंडिकुलर दिस मच
फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ड्यूरिंग टाइम दिस वन इफ रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज 10 ओम। तो आर की वैल्यू भी दिया है 10 ओम। तो ये तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा 25 पाई इंटू ये 10 अगर ऊपर और आ जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा -4 इंटू 0 टू t cos 50 पाई t और क्या इसको आप निकालेंगे 25 पाई इंटू क्या 10 की पावर -4 और ये जो इंटीग्रेशन होता है cos थीटा का होता है साइन थीटा साइन 50 पाई टी अपान कितना 50 पाई डिवाइड हो जाता है cos थीटा का प्लस ही साइन थीटा होता है इंटीग्रेशन और तो cos 50 पाई टी का साइन 50 पाई टी अपान 50 पाई डिवाइड हो गया और ये लिमिट हो जाएंगी 0 टू टी। आप इसको करके देख लीजिए टी की वैल्यू जब कैपिटल टी लेंगे जब टी की जगह कैपिटल टी रख दिया जाएगा तो आप ये देखिए टी की वैल्यू अगर आप 2 पाई बाई ओमेगा कर दें ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है वहाँ पर क्या 50 पाई ही है ये क्या होगा 0 वैल्यू आ जाएगी कितनी वैल्यू आ जाएगी 0 और जब 0 रखेंगे तब तो 0 होगा ही याद रखिएगा टी चूंकि कैपिटल टी है और साइन थीटा वैसे भी cos थीटा पीरियडिक कर्व होते हैं तो ये फाइनली वैल्यू ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप 0 हो जाएगी टी की वैल्यू यहाँ रख दो। तो ये तो हो गया चार्ज के बाद। सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज देन फाइंड द थर्मल हीट प्रोड्यूस्ड। तो थर्मल हीट प्रोड्यूस्ड ये पिछला ही पार्ट हो गया जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किया था 25। तो मैं समझता हूँ ये आप लोग नोट कर सकते हैं। अब जो 25 में इन्होंने पूछा है आगे क्या थर्मल एनर्जी यानी H पूछा गया है और H कितना होगा इंटीग्रेशन अगेन क्या I स्क्वायर R dt और I स्क्वायर अभी हम लोगों ने निकाला था कितना आया था I जो की वैल्यू जो फाइनली आई थी यहाँ पर I जो है E बाई आर ही है ये I की ही वैल्यू थी I dt ही किया गया था तो I की वैल्यू कितनी आ गई थी क्या 25 पाई इंटू 10 की पावर -4 अभी निकाला गया था और cos 50 पाई टी क्या cos 50 पाई टी क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर ले और ये cos स्क्वायर 50 पाई टी क्या जो वैल्यू भी निकाला हमने 10 भी कंसीडर कर लिया I ही वैल्यू दिया था I dt का ही जो I dt ही तो है तो यहाँ पर ये वैल्यू I ही था तो वो I की वैल्यू हमने डायरेक्ट रख लिया 25 cos स्क्वायर पाई टी और इंटू आर क्या हो जाएगा अगेन 10 आई स्क्वायर आर अच्छा इसमें आई स्क्वायर था हाँ तो कोई बात नहीं हमने तो 10 उसको कैलकुलेट ही कर दिया 25 पाई 10 की पावर -4 कर दिया -3 की जगह 10 ऊपर जाएगा और cos पाई टी का स्क्वायर पाई टी आर की वैल्यू फिर 10 डाल दिया है और इंटू कर दिया है डी। तो आप देखिए ये सारी वैल्यूज बाहर आ जाएंगी क्या 25 पाई इंटू 10 की पावर -4 होल स्क्वायर क्या होल स्क्वायर और टाइम जो दिया हुआ है कि हीट प्रोड्यूस कितना अगेन वही t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू क्या कैपिटल T ही लेंगे क्योंकि t इक्वल टू 0 से if the resistance of the find the thermal energy developed in this period माने सेम पीरियड वही टाइम पीरियड ही है 40 मिली सेकेंड तो यहाँ पर भी फिर से ले लेंगे 0 टू टी cos स्क्वायर 50 पाई टी को आप 1 माइनस cos 2 डाल देंगे 2 इंटू तो 100 पाई टी अपान क्या हो जाएगा 2 और इंटू क्या हो जाएगा डी टी इंटू क्या हो जाएगा डी टी आर की वैल्यू ये जो 10 है जरूर बाहर आ जाएगी 10 वैल्यू जो बाहर आ जाएगा ये वर्क cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा तो 2 इंटू करेंगे तो 100 आ जाएगा पाई टी और क्या डी ध्यान रखिएगा ये फाइनली जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके 25 पाई इंटू 10 की पावर -4 होल स्क्वायर इंटू क्या 10 और यहाँ पर इंटीग्रेशन हम लोग भी IRMS में भी ये कई बार यूज करते रहे हैं तो एक बार ये टर्म आएगी क्या 0 टू t और t 40 मिली सेकेंड है dt 0 टू t
और बाई 2 भी आएगा, तो ये 1/2 कर लेते हैं। और माइनस जो आ रहा है क्या, पूरा सारा एक्सप्रेशन आएगा 25 पाई इंटू 10 की पावर -4 और माइनस क्या 25 पाई इंटू 10 की पावर -4 और होल स्क्वायर और इंटू 10 मैंने एज इट इज रख लिया है सारी चीज़ों को। और बाई क्या आएगा 2 भी आ जाएगा। और याद रखिएगा, कहिए तो मैं डायरेक्ट कर दूँ, cos 100 पाई टी का इंटीग्रेशन जो आएगा वो क्या हो जाएगा sin 100 पाई टी और अपान क्या 100 पाई और लिमिट्स क्या होंगी 0 to t। याद रखिएगा, फिर ये t की वैल्यू कैपिटल T रखेंगे तो sin 2 पाई sin 4 पाई sin 2n पाई की वैल्यू यानी कुछ भी हो तो 0 ही आ जाएगी। तो यानी ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी और फाइनल जो आंसर आपका आएगा क्या 25 पाई इंटू क्या 10 की पावर -4 इंटू क्या 10 और ये जो है 5 इंटू क्या आएगा 5 और 0 to t dt इंटीग्रेशन t आ जाएगा तो t - 0 तो ये आ जाएगा 40 मिली सेकेंड। कितना 40 मिली सेकेंड, ये तो टर्म ही 0 हो जाएगी। तो इंटू क्या किया 40 इंटू 10 की पावर -3 ये फाइनल वैल्यू। ये कैलकुलेशन आपको कर लेंगे, वैसे भी ये सॉल्व एग्जाम्पल दिया है तो आप कैलकुलेशन देख ही सकते हैं। तो ठीक है, आज के बाद इसका मतलब बल्कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें अचल आपके जो क्वेश्चंस बाकी हैं वो कर लेंगे। और वो जो क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस तो हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं कुछ जो है आप वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर के, तो वो क्वेश्चन जो अर्थ मैग्नेटिज्म में आता है नेक्स्ट लेक्चर में